नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा। सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और अब वक्त है नॉनस्टॉप अंदाज में सिर्फ 10 मिनट में 100 बड़ी खबरें देखने का। लेकिन उससे पहले आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें, जो आपको पता है जम्मू कश्मीर के उधमपुर से आ रही है, जहां के डोमेल चौक पर खड़ी एक बस में अचानक हुआ। राहत की बात ये रही कि धमाके के वक्त बस में कोई भी सवारी मौजूद नहीं थी, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। हालांकि बस के आसपास मौजूद 2 लोगों को गंभीर चोट आई है। दोनों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है कि कहीं यह आतंकी हमला तो नहीं था। आप देखिए, जो ये ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना भयंकर था। और अगर इस वक्त मतलब जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त इस बस में सवारी होती तो कितने लोगों की जान जा सकती थी। हालांकि जिस तरह से ये ब्लास्ट होता हुआ नजर आ रहा है, और वैसे आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में या फिर जम्मू वगैरह में कोई भी जो बस है वो गैस पर नहीं चलती है। तो कुल मिलाकर ये बस होगी जरूर डीजल पे चल रही होगी, क्योंकि वहां पर सीएनजी की जो व्यवस्था बहुत ही कम है या ना के बराबर है। ऐसे में जिस तरह का ब्लास्ट हुआ है और जो इम्पैक्ट है, देख के लग रहा है कि शायद इसमें कोई आईडी या फिर कोई रखा होगा, क्योंकि जिस वजह से ब्लास्ट हुआ और जिस तरह से परखच्चे उड़ रहे हैं, इतना धमाका या इस तरह की इंटेंसिटी, और साथ ही इसमें आग का ना आना, और साथ ही साथ इसमें सिर्फ धुआं नजर आ रहा है। देखिए, अगर ये डीजल या गैस से ब्लास्ट हुआ होता, गैस टैंक से फर्स्ट कर लीजिए या डीजल टैंक से, तो इसमें आग नजर आती, आग का गोला दिखता। क्योंकि इसमें आप देखिए कि सिर्फ इंपैक्ट है और यहाँ पर आग नजर नहीं आ रही, तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ है चार्ज से हुआ है और इसमें हो सकता है कि आईडी का इस्तेमाल हुआ हो। लेकिन अभी आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि इसको लेकर जब तफ्तीश की जाएगी, जब जांच होगी, फॉरेंसिक टीम पहुंचेगी, तभी इसकी असली वजह लग सकती है। और ये कोई टायर ब्लास्ट भी नहीं लग रहा है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के उधमपुर से हैं, जहां पर एक चौक चौराहे पर बस खड़ी थी और खड़ी बस में अचानक जोरदार धमाका हुआ है। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो गई है। रात करीब 10:30 बजे की ये घटना थी और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि आतंकी एंगल इसमें सामने आ रहा है। तो कहीं आतंकी हमला तो नहीं था, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। इस धमाके के वक्त अच्छी बात ये थी कि कोई भी सवारी उस वक्त बस में मौजूद नहीं थी, वरना काफी बड़ा नुकसान हो सकता था। और अब देखिए नॉनस्टॉप अंदाज में सिर्फ 10 मिनट में 100 बड़ी खबरें। 400 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास उद्घाटन। सूरत के बाद भावनगर जाएंगे पीएम मोदी। दोपहर 2 बजे 5200 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी शाम को आएंगे अहमदाबाद। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम को 7 बजे 36वें नेशनल गेम्स का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी नवरात्रि की पूजा में भी होंगे शामिल। रात 9 बजे अहमदाबाद के जीएमडीसी ग्राउंड में उत्सव में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी का 30 सितंबर को गांधीनगर में प्रोग्राम। गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। गांधीनगर के बाद पीएम मोदी अहमदाबाद को सौंपेंगे मेट्रो की सौगात। अहमदाबाद मेट्रो के पहले फेज का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी अंबाजी में 7200 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। शाम को अंबाजी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और गब्बर तीर्थ में महाआरती में भाग लेंगे। अहमदाबाद में 2 मुस्लिम युवकों ने की गरबा पंडाल में घुसने की कोशिश। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दोनों युवकों को पकड़ा। मुस्लिम युवकों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने अभी कोई शिकायत दर्ज नहीं की। इंदौर के पंडरीनाथ चौराहे के गरबा पंडाल में पहचान छिपाकर घुसे 7 मुस्लिम युवक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। पुलिस ने 7 युवकों को गिरफ्तार किया, बाद में जमानत पर इनको रिहा किया। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में दिग्विजय सिंह की हुई एंट्री। अशोक गहलोत के चुनाव लड़ने पर संशय। दिग्विजय सिंह आज करेंगे सोनिया गांधी से मुलाकात। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए कर सकते हैं नामांकन। सीएम अशोक गहलोत आज सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। देर रात दिल्ली पहुंचे गहलोत। अशोक गहलोत ने राजस्थान कांग्रेस में सब ठीक होने का दावा किया। कहा कि ये घर की बातें हैं और आंतरिक राजनीति में चलता रहता है। गहलोत के करीबी और आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने सचिन पायलट को बताया गद्दार। कहा किसी भी सूरत में सीएम नहीं बन सकते। राजस्थान के मंत्री मुरारी लाल मीणा का आलाकमान की बात मानने पर जोर। कहा कि हम पहले भी हाईकमान की बात मानते आए हैं और अब भी मान रहे हैं। मुरारी लाल मीणा ने गद्दार कहने वालों को दी नसीहत। कहा लोगों को अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए। ऐसा कहने वालों को अपने भीतर झांकना चाहिए। कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक ने प्रियंका गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग की। कहा कि अगर राहुल गांधी नहीं तो प्रियंका अध्यक्ष बने। राहुल गांधी का मलप्पुरम में बीजेपी पर अटैक। कहा नोटबंदी, जीएसटी और कृषि कानूनों से कुछ लोगों को हुआ फायदा, आम भारतीय को पहुंचा नुकसान। राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाया नफरत फैलाने का आरोप। कहा कि सरकार की नीतियों की वजह से एक तरफ दुनिया का दूसरा सबसे अमीर इंसान भारतीय है और दूसरी तरफ लाखों लोग बेरोजगार हैं।
पंजाब विधानसभा में आज हंगामे के आसार। नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने सीएम भगवंत मान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने का स्पीकर को दिया नोटिस। कांग्रेस एमएलए बाजवा ने सीएम मान के विश्वास मत प्रस्ताव का विरोध किया। जीएसटी, बिजली और पराली पर बहस की जगह विश्वास मत लाने को बताया निंदनीय। समाजवादी पार्टी का आज लखनऊ में राष्ट्रीय अधिवेशन। अखिलेश यादव का लगातार तीसरी बार पार्टी अध्यक्ष चुना जाना तय। सपा के अधिवेशन में अखिलेश ने बुधवार को किया बीजेपी पर हमला, कहा कि जानबूझकर सरकारी व्यवस्थाओं को तबाह कर रही है केंद्र सरकार। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त। जनरल बिपिन राव के बाद दूसरे सीडीएस बने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। असम के दिजान सैन्य स्टेशन में जवानों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ मनोज पांडे। जवानों ने सुनाया गाना। 3 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर के 3 दिनों के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। सुरक्षा व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बस में बम विस्फोट, हादसे में 2 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। डोमेल चौक पर हुआ धमाका। पेट्रोल पंप के पास खड़ी बस में ब्लास्ट। घटना के समय बस में कोई नहीं था यात्री सवार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पुलिस ने एक महिला को हिरासत में लिया। महिला पर संदिग्ध गतिविधि में शामिल होने का आरोप। बिहार के बेगूसराय कोर्ट से एकता कपूर और शोभा कपूर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। वेब सीरीज में आपत्तिजनक सीन को लेकर 2021 में दर्ज हुआ था केस। सुप्रीम कोर्ट में आज सपा नेता आजम खान की याचिका पर सुनवाई। जौहर यूनिवर्सिटी पर सरकार के एक्शन के खिलाफ अपील। वाराणसी कोर्ट में आज ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग के एएसआई द्वारा साइंटिफिक जांच पर सुनवाई। हिंदू पक्ष रखेगा दलील। दिल्ली के शराब घोटाला के मामले में दूसरी गिरफ्तारी। शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को ईडी ने गिरफ्तार किया। समीर महेंद्रू को कोर्ट ने 9 दिन की रिमांड पर भेजा। समीर पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। दिल्ली में शराब घोटाले में गिरफ्तार विजय नायर को 5 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजा गया। मंगलवार को गिरफ्तार हुआ था। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को राहत। 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी गई। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा। कोलकाता हाईकोर्ट से ममता सरकार को झटका। दुआरे राशन योजना अवैध घोषित की गई। यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 2014 में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के लिए कन्नौज में हाई रेट पर जमीन खरीदी। कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ। बीजेपी सांसद रवि किशन के साथ 3.25 करोड़ रुपए की ठगी। गोरखपुर पुलिस ने कमला बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज किया। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी मिली। चॉकलेट और टॉफी से मिला करीब 19 लाख का सोना। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। 2 बदमाश गिरफ्तार, दोनों पर लूट का आरोप। घायलों का हाल जाने अस्पताल पहुंची लखनऊ की डिविजनल कमिश्नर रोशन जैकब। सभी के उचित इलाज के लिए निर्देश। डिविजनल कमिश्नर घायल बच्चे को देखकर हुई भावुक। परिवार से बात करते हुए छलके आंसू। इलाज में हर संभव मदद के लिए अधिकारियों से जरूरी कदम उठाने को कहा। राजस्थान के धौलपुर में एक मकान ढहा। 4 बच्चों की मौत, 2 घायल। महाराष्ट्र के पालघर में फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हुआ धमाका। हादसे में 3 लोगों की मौत, 8 लोग घायल। उड़ीसा के जगतपुर में जंगली हाथी का हमला। 2 बुजुर्गों को कुचला, 1 की मौत। ओडिशा के बालासोर में प्लांट से अमोनिया गैस लीक हुई। 28 मजदूर बीमार, अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंबई के किंग सर्किल रेलवे स्टेशन के पास ब्रिज के नीचे फंसा कंटेनर। सड़क की एक लेन पर ट्रैफिक जैम। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में भारी बारिश के बाद जल जमाव। सड़कों पर भरा पानी, ट्रैफिक जाम। शारदीय नवरात्र का आज चौथा दिन। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में हुई पूजा अर्चना। देवी के मां कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की गई। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने किया सुरुचि संघ पूजा पंडाल का उद्घाटन। सीएम ने देवी की प्रतिमा के सामने खास ड्रम ढाक बजाया। सीएम ममता के साथ राज्य के मंत्री फिरहाद हकीम भी पूजा में शामिल हुए। फिरहाद हकीम ने भी सीएम के साथ ढाक बजाया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में सजकर तैयार हुआ दुर्गा पूजा पंडाल। लाल किले के रूप में बनाया गया पंडाल। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में नवरात्रि पर देवी को लगा लड्डुओं का भोग। देवी कनक महालक्ष्मी को 5000 लड्डू चढ़ाए गए। असम के चिरांग में एक मूर्तिकार की अद्भुत कलाकारी। कलम, चावल, शंख, मोर पंख और चम्मच से बनाई मां दुर्गा की प्रतिमा। गुजरात के सूरत में नवरात्रि की धूम। तीसरे दिन भारी संख्या में श्रद्धालु गरबा में पहुंचे। लोगों ने जमकर खेला गरबा। गुजरात के वडोदरा में अंबे माता मंदिर में परंपरागत 400 साल पुरानी गरबा की धूम। गरबा में केवल पुरुष ही लेते हैं हिस्सा। गरबा खेलने पहुंचे भक्त। दिल्ली के लव कुश रामलीला में तीसरे दिन सीता स्वयंवर का प्रसंग। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे महर्षि विश्वामित्र के रोल में नजर आए। यूपी के मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना, आरती में भी हुए शामिल। बिहार के गया में दुर्गा पूजा की धूम। शक्तिपीठ मां मंगला गौरी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 88 नए केस। 82 संक्रमितों ने किया रिकवर। ओडिशा में एक दिन में 26 बच्चों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। कोरोना के 208 नए केस सामने आए। भारत में हृदय रोग और कोविड बूस्टर टीकों के बीच कोई संबंध नहीं, विशेषज्ञों ने दी जानकारी। पूर्वी यूक्रेन के माइकोलिव में स्कूल पर गिरी रूसी मिसाइल। एक बुजुर्ग महिला की मौत। फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने यूक्रेन के डोनबास में रूसी रेफरेंडम की निंदा की। यूक्रेन को समर्थन का दिया भरोसा। यूरोपीय संघ ने रूस से जर्मनी जाने वाली पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त किए जाने का संदेश जाहिर किया। जवाबी कार्रवाई की चेतावनी।
ईरान के ड्रोन ने पूर्वी इराक पर बरसाए बम, 9 लोगों की मौत, 32 घायल। इराक के बगदाद में प्रदर्शनकारियों ने संसद को घेरा, पुलिस के साथ झड़प। अमेरिका में फ्लोरिडा के सनीबेल द्वीप पर चक्रवाती तूफान इयान का कहर, भारी बारिश से सड़कों पर भरा पानी। क्यूबा के हवाने में चक्रवाती तूफान इयान की वजह से बिजली व्यवस्था ठप हुई, प्रशासन बिजली व्यवस्था ठीक करने में जुटा। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी, ऊर्जा संकट और यूक्रेन को समर्थन पर सरकार की नीति का किया विरोध। इटली की एस्ट्रोनेट बनी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमांडर, पहली बार किसी महिला को सौंपी गई है ISI का कमान। पोलैंड के ओस्विसिम पहुंचे हॉलीवुड स्टार अर्नल्ड, जर्मन नाजी कैंप का किया दौरा। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते तेल की कीमतों में उछाल से भारत की बढ़ रही है परेशानी, विदेश मंत्री जयशंकर का बयान। रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा, 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत बढ़कर 81 रुपए 90 पैसे हुई। त्योहारी सीजन में सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, केंद्र ने 4% बढ़ाया महंगाई भत्ता। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर रेल रोड ब्रिज प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया ऐलान। चाय का निर्यात जनवरी से जुलाई के बीच बढ़कर 11 करोड़ 63 लाख किलो तक पहुंचा, पिछले साल इसी दौरान 10 लाख करोड़ 33 लाख किलो हुआ था निर्यात। भारत ने पहले T20 में साउथ अफ्रीका को 8 विकेट से हराया, सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। साउथ अफ्रीका ने 20 ओवर में बनाए 106 रन, भारत ने 17वें ओवर में जीता मैच। सूर्य कुमार यादव ने की धमाकेदार बल्लेबाजी, 33 गेंद में अर्धशतक लगाया। केएल राहुल ने भी जोड़ा 50, 56 गेंद में बनाए 51 रन। रोहित शर्मा और विराट कोहली फिर फ्लॉप, खाता खोले बिना रोहित पवेलियन लौटे, कोहली ने बनाए 3 रन। तेज गेंदबाजों ने किया शानदार प्रदर्शन, अर्शदीप ने 3, दीपक और हर्षल पटेल को मिले 2-2 विकेट, अक्षर पटेल 1 विकेट लिया। साउथ अफ्रीका के 4 बल्लेबाजों का नहीं खुला खाता, बाबूमा, रूसो, मिलर और स्टब्स 0 रन पर आउट। तिरुवनंतपुरम में टीम इंडिया की जीत का फैंस ने मनाया जश्न, लहराया तिरंगा। तिरुवनंतपुरम में फैंस ने स्टेडियम के सामने लगाए रोहित और विराट के पोस्टर। आईसीसी ने T20 रैंकिंग जारी की, सूर्य कुमार दूसरे नंबर पर पहुंचे। विराट और रोहित शर्मा की रैंकिंग में भी सुधार, विराट कोहली 15वें और रोहित शर्मा 13वें नंबर पर पहुंचे। अक्षर पटेल ने 11 पायदान की लगाई छलांग, आईसीसी रैंकिंग में 18वें नंबर पर पहुंचे। भारत के फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री का फीफा ने किया सम्मान, छेत्री के शानदार करियर पर स्पेशल डॉक्यूमेंट्री बनाई। फीफा ने डॉक्यूमेंट्री का पोस्टर शेयर किया, सुनील छेत्री को रोनाल्डो और मेसी के साथ पोडियम पर खड़ा दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनील को दी बधाई, ट्वीट में लिखा, शाबाश सुनील छेत्री, यह निश्चित रूप से भारत में फुटबॉल को लोकप्रियता का बढ़ावा देगा। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी में सतीश कौशिक की एंट्री, पूर्व डिप्टी पीएम जगजीवन राम की भूमिका में नजर आएंगे। रणबीर कपूर ने फैंस के साथ मनाया जन्मदिन, फैन के लिए काटा गया केक। ब्रह्मास्त्र ने 19 दिन में भारत में की है 254 करोड़ की कमाई, वर्ल्ड वाइड कमाई का अगर आंकड़ा 400 करोड़ के करीब पहुंचा। सैफ और ऋतिक की विक्रम वेधा को मणि रत्नम की पोन्नियन सेल्वन ने कड़ी टक्कर की उम्मीद देखी जा रही है। 30 सितंबर को एक साथ रिलीज होने वाली है दोनों मेगा फिल्म।